साइंस साइंस में क्वेश्चन नंबर 11 जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, ग्रुप 3 सब इंजीनियर्स में एग्जाम्स हमको देखने को मिले हैं। और इसके अलावा भी हम जो और भी एग्जाम्स होते हैं व्यापम के, स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के, उनके साइंस के आए क्वेश्चंस सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो हम आगे बढ़ते हैं। कीटों में स्थित श्वासन श्वासन अंग का नाम क्या है? श्वसन अंग का नाम क्या है? श्वास नली जिसको बोला जाता है ट्रेकिया, और श्वास रंध्र जिनको बोला जाता है स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स श्वास रंध्र को बोला जाता है स्पाइरकल्स, और श्वास नली को ट्रेकिया। ये कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है। श्वास नली ट्रेकिया, श्वास नली को बोला जाता है ट्रेकिया, और श्वास रंध्र। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें नली न होकर रंध्र, बारी बारी छोटे छोटे रंध्र होते हैं, इनसे श्वास लेते हैं वो, और कुछ में नली होती है, श्वास नली होती है जिसको ट्रेकिया बोला जाता है। तो कीटों में स्थित होते हैं ये श्वसन अंग। कीटों में श्वसन के लिए श्वास नली, ट्रेकिया और श्वास रंध्र स्पाइरकल्स नामक अंग होते हैं। कीटों में श्वास नली नलिकाओं का एक नेटवर्क होता है जो शरीर के अंदर हवा को ले जाता है। ये नलिकाएं स्पाइरकल्स के माध्यम से शरीर के बाहर से हवा को अंदर ले जाती है। स्पाइरकल्स शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। त्वचा जो होती है उस पर छोटे छोटे बारी बारी छिद्र होते हैं जिनको स्पाइरकल्स बोला जाता है। स्पाइरकल्स तो इनके द्वारा भी बहुत से जीव श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। हवा स्पाइरकल से श्वास नली में प्रवेश करती है और फिर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां इनकी जरूरत होती है, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, घास सेल्यूलोज से भरपूर होती है। घास में क्या होता है? सेल्यूलोज भरपूर मात्रा में होता है, जो एक प्रकार का खालिस्तान होता है, कार्बोहाइड्रेट। घास में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज होता है, जिसको क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। घास सेल्यूलोज से भरपूर होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि सजीव जो होते हैं जैसे कि गाय, भैंस और भी जानवर जो घास को खाते हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? घास से मिलता है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज भरपूर मात्रा में होता है, जो प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है जो पौधों की कोशिकाओं भित्तियों का मुख्य संरचनात्मक घटक होता है। जो पौधे कोशिकाओं भित्तिकाओं का मुख्य संरचनात्मक घटक होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति। तो सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड्स है। क्या होता है? सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड्स होता है, जिसका अर्थ है कि छोटे ग्लूकोज अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। छोटे छोटे ग्लूकोज अणुओं की लंबी श्रृंखला को सेल्यूलोज बोला जाता है। सेल्यूलोज से ही कोशिकाओं की जो घास फूस होता है, इसकी कोशिका भित्ति की संरचनात्मक इकाई होती है, घटक होता है ये, और उसी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ग्लूकोज अणुओं की लंबी श्रृंखला को सेल्यूलोज बोला जाता है, और सेल्यूलोज जो होता है कोशिका भित्तियों का मुख्य संरचनात्मक घटक होता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो इसे शाकाहारी जानवरों के लिए महत्वपूर्ण भोजन स्रोत बनाती है। सेल्यूलोज से ही महत्वपूर्ण भोजन बनता है घास, मतलब उसमें कुछ नहीं होता है, जिससे कि पोषक तत्व मिलते हैं जानवरों को, शाकाहारी जीवों को। पाचन, जबकि मानव पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। मानव पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम्स नहीं होते हैं। जुगाली करने वाले जानवर जैसे कि गाय, भैंस अपने पाचन तंत्र में मौजूद विशेष बैक्टीरिया की मदद से सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें क्या होता है कि सेल्यूलोज को पचाने के लिए विशेष बैक्टीरिया मौजूद होता है, जिससे कि सेल्यूलोज पच जाता है। लेकिन ये मानव शरीर में सेल्यूलोज को पचाने वाले आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो पौधों की कोशिकाओं की संरचना में पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं की संरचना में पाया जाता है, और शाकाहारी जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत होता है। शाकाहारी भोजन जो जीव होते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत भी माना गया है सेल्यूलोज को, घास, इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फोलिक एसिड विटामिन खालिस्तान का रासायनिक नाम है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम है।
विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड भी होता है, इसे फोलेट भी कहा जाता है, फोलेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा बंधन ग्रेफाइट कार्बन अणुओं को एक साथ रखता है? कौन सा बंधन ग्रेफाइट कार्बन अणुओं को एक साथ रखता है? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध जो है ग्रेफाइट कार्बन अणुओं को एक साथ बांधे रखता है। ग्रेफाइट में कार्बन के अणु मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा ग्रेफाइट में कार्बन अणु। इन बंधों के अतिरिक्त वेंडरवाल्स बल भी परतों के बीच के अणुओं को बांधते हैं। वेंडरवाल्स बल सहसंयोजक बंध के अलावा कार्बन अणुओं को एक वेंडरवाल्स बल भी होता है जो परतों को बीच में अणुओं को बांधते हैं। व्याख्या, सहसंयोजक बंध जो है ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ मजबूत सहसंयोजक बंध बनाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है और वो अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ एक मजबूत बंध बनाता है, जिसको बोला जाता है सहसंयोजक बंध, अर्थात कि एक दूसरे से जुड़े होना। यह एक विशाल 2 आयामी समतल बनाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरण होता है, जिसका अर्थ है कि 3 सिग्मा बंध बनाते हैं। एक कार्बन परमाणु 3 सिग्मा बंध बनाता है, जिसको sp2 संकरण बोला जाता है। तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और अन्य बंध जो होता है वो वंडरवाल्स बल भी होता है, जो कि परतों के बीच अणुओं को बांध रखता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जर्मन चांदी में कितनी चांदी प्रतिशत मौजूद है? जर्मन चांदी में कितने प्रतिशत चांदी मौजूद होती है? 0%। जर्मन चांदी में चांदी का 0% होता है। जर्मन चांदी में बिल्कुल भी चांदी नहीं होती है। यह तांबा, जस्ता और निकिल की मिश्र धातु है। जर्मन चांदी तांबा, जस्ता और निकिल की मिश्र धातु होती है जर्मन चांदी। इसमें चांदी का परसेंटेज 0 होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकिल की मिश्र धातु है। कॉपर, जिंक और निकिल की, जिसमें 56% कॉपर, 24% जिंक और 20% निकिल होता है। जर्मन चांदी, जिसे निकिल चांदी या नई चांदी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण और अन्य वस्तुओं में किया जाता है। यह चांदी जैसा दिखता है, लेकिन इसमें चांदी नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से तांबा, जस्ता और निकिल शामिल होते हैं। तांबा, जस्ता और निकिल तीनों शामिल होते हैं। ये चांदी जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें चांदी का परसेंटेज 0 होता है। इसको बोला जाता है जर्मन चांदी। जर्मन चांदी में तांबा 60%, जस्ता 20% और निकिल 20% का मिश्रण होता है। कुछ मामलों में इसमें सीसा टेन भी हो सकता है। कुछ जर्मन सिल्वर